हाय, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय व्लॉग। राम राम भाई सारिਆਂ ने। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2:17 और आज हम जा रहे हैं ब्लड टेस्ट कराने, क्योंकि मैं 2 हफ्ते पहले बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। अब मैं ठीक हूँ। यहाँ पे हेल्थ सिस्टम इतना बेकार है कि इतने टाइम में तुम्हें अपॉइंटमेंट मिलती है कि या तो तुम लुढ़क जाते हो या फिर तुम ठीक हो जाते हो। मैं तो ठीक हो गई। और बाहर बहुत ज़्यादा मौसम ऐसे-ऐसे होता रहता है, कभी गर्मी बहुत, कभी ठीक-ठाक हो जाता है, ठंडा हो जाता है ऐसे, कि अभी पीछे बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी 2 हफ्ते पहले। अब मैं ठीक हो गई हूँ और फिर भी ब्लड टेस्ट मेरे को है कि करा लेना चाहिए। हालाँकि मैंने 3 महीने 4 महीने पहले नहीं, आई वुड से मैंने लास्ट कराया था जैन में। हो गया है टाइम बट स्टिल। तो वैसे तो वो पता है कुछ ठीक ही आएगा, नॉर्मल ही होगा, बट फिर भी एक तसल्ली के लिए। और मैं उठ गई थी सुबह, जल्दी उठ गई थी। तो वो मैं जो बैठ जाती हूँ, बैठ के बोलती हूँ। सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, नहा धो ली, खा पी लिया, रेडी हो गई। अपॉइंटमेंट है 2:50 की और अब 2:19 हो गया है, मेरे को निकलना भी है जल्दी जल्दी। और रास्ते में मैं आपको अपडेटेड रखूंगी, जो कुछ भी होता है मैं आई लेट यू नो कि भाई ऐसे ऐसे होता है। और अभी मैं सरी में हूँ, सरी में रहती हूँ मैं। और यार, जो कि में भी होगा मैं सारा अपडेट दूंगी, ठीक है। और माड़ी मोटी हरियाणवी बोलने की कोशिश भी करूंगी। मैंने इतनी नहीं आती, पर मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। क्योंकि मेरी माँ मैंने घड़ी के आकर हरियाणवी में व्लॉग बनाने शुरू कर दे, तो ठीक है, कर दिया शुरू। माड़ी मोटी धीरे धीरे कोशिश करूंगी, शायद मेरी हरियाणवी ऐसे ठीक हो जाएगी। और कुछ भी होता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अपना रूम टूर आप लोगों को ज़रूर दूंगी अगले व्लॉग में, और हाउस टूर भी दूंगी। सो स्टे कनेक्टेड, ओके। तो मैं अब रेडी भी हो गई। मैंने मैगी भी निकाल ली, एक साइड की बहुत अच्छी लग रही है, दूसरी साइड से पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया है, नाश पीट दिया बिल्कुल। और चुटिया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। यार मैंने आपको अपना गड़बड़ कर ओटीटी दी दिखा थी, देती मैंने हूँ। OTT कह दी थी। फिर याद है वो तो OTD होया करे। ये मेरा ओटीटी है, फिर मैं माचन देखो। लग गई। फिर मैं माची घनी माची। सुंदर बच्चा लग रही हूँ। और ये मेरी चुटिया काफ़ी लंबी हो गई है। तो अब हम जाएंगे, वरना हम लेट हो जाएंगे, ओके। कुछ भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दूंगी। बाहर मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी है, और थोड़ी आज तो हवा भी नहीं चल रही। और घर से मैं निकल गई हूँ और अभी मैं बस जा रही हूँ। और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को शर्म आ रही है। यही रीज़न था कि मैं नहीं बनाती हूँ व्लॉग्स। और ठीक है, बढ़िया मौसम हो रहा है। और देखो दिन बढ़िया जाऊँगा कब बुढ़ा जाऊँगा, बताऊँगी जैसा भी होगा। उबर करानी पड़ी क्योंकि मैं बहुत आगे चले गई थी। फिर याद आया कि याद नहीं आया, जब मैंने मैप में देखा फिर देखा कि यहाँ से बस नहीं लेनी थी, दूसरी जगह से बस लेनी थी। फिर मेरे को उबर वाले भैया ने मेरे को यहाँ पे उतार दिया। अब मेरे को यहाँ पे भी नहीं मिल रहा था। अब मेरे साथ प्रॉब्लम यही होती है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना पहली बार, तो मैं हमेशा गुम जाती हूँ। मतलब हमेशा मेरे को यहाँ पर होने वाला है, पर मैं हमेशा घूमती हूँ। फिर मैं फाइनली, मेरे को फ्रंट डोर मिला, मैं चली गई। और फिर यहाँ पे लाइन थी वही, पर शुक्र है मैंने अपॉइंटमेंट ली थी। मेरे साथ अभी अभी बहुत गंदा मजाक हुआ है। तो वहाँ से निकली, बैठी, मैंने रिकॉर्ड किया, और बाद में जब मैंने चेक किया, वो तो शुक्र है मैंने एक बार सुन लिया। देखा कुछ उसमें आवाज़ ही नहीं थी, फिर देखा वो माइक बंद था। तो उन्होंने मेरा 2 बोतल खून ले लिया। ठीक था यार, स्मूथ था। अपना अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट क्या हो गया मेरी लैंग्वेज को, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके तुम जाते हो तो इतना टाइम नहीं लगता। तो मैं गई, उन्होंने मेरे को बोला था हेल्थ केयर नंबर वगैरह, उनको चाहिए था हेल्थ कार्ड नंबर मेरा। तो मैं क्या, वो तो मेरे फ़ोन में है, मैं आपको मेल कर देती हूँ। मेल भेजी उनको, खाली मेल भेज दी, फ़ोटो ही नहीं भेजी मैंने उनको। फिर बाद में मैंने उनको बोला कि दोबारा भेजती हूँ, फिर दोबारा भेजी मैंने उनको। उसके बाद फिर विदिन 2-3 मिनट में उन्होंने मेरे को बुला लिया था। बच्चे बहुत थे, बहुत बच्चे आ रखे थे भाई। और ठीक था, इट वॉज़ गुड, स्मूथ था।
और मेरे को था मेन तो कि यार इतना ज़्यादा खून ले रहा है मेरा। 2 बॉटल खून की कीमत तुम क्या जानो? गर्मी में तो बहुत ज़्यादा ही होता है यार 2 बोतल, वैसे मेरे अंदर इतना खून तो है नहीं। तो मेरे को था कि अगर बाहर ज़्यादा गर्मी होगी, क्योंकि यहाँ पे मौसम का नहीं पता चलता। जब मैं आई थी तब ठीक-ठाक था। मेरे को था कि कभी मैं निकलूँ और धूप हो और मैं लुढ़क जाऊँ गर्मी में अभी भी खून दे के। तो भई जब से बीमार हुई उसके बाद तो मेरे को नानी याद आ गई है। पहले मैं हेल्थ को लेके इतना सीरियस नहीं थी, उसके बाद अब तो मैं हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हूँ। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बाहर ऐसे बोले जा रही हूँ माइक लगा कर, मेरे को शर्म इतनी नहीं आ रही, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे ना गोरे हैं। अगर यहाँ पे आस-पास देसी होते मैं नहीं बना रही होती, क्योंकि इनको क्या पता मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। उनको पता चल जाता है मैं क्या बात कर रही हूँ। बाकी अब मेरे को मैप्स पे देखना पड़ेगा, मेरे को घर जाना पड़ेगा। अभी आधा घंटा मेरा यहाँ से घर दूर है बस से, तो घर पहुँच के करती हूँ। जब मैं आड़त निकली हो तब मैंने देखा जाता बाइक पे, बढ़िया मौसम हो रहा था, मेरा भी बाइक चलाने का जी कर रहा था। यूँ तो मैंने आवे है माड़ी मोटी। फिर मैं यूँ चढ़ के और फिर मैं बस स्टॉप पे पहुँच ली। फिर मैं बस का वेट करने लग रही थी यार कि बस आओगी। फिर मैंने यो 3 छोरी देखी जाती, एक ने हील्स पैर रखी थी, मटक मटक के जाती, फिर उसकी हील टूट गई, लुढ़क गई। मैं देखो क्या करने लग रही है। फिर मैं दिखाने लग रही थी, देखो मैं सुई लगवा के आई है। फिर बस में बैठ ली, घर कैन हो ली। घर कैन में जब जाऊँ थी थोड़ी माड़ी मोटी बूंदा बूंदी हो ली। और ये कंस्ट्रक्शन कद कद की चालन लग रही है, ये बताइए इनका काम नहीं हो लिया, गणेश स्लो है। फिर यो घर जो था यार में देखिए जंग खाई हुई गाड़ी इन्होंने खड़ी कर रखी है। और यार ये वो जो घर है ये वाला एरिया मेरे को ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे ड्रग ही रहता है, ऐसी वाइब देता है मेरे को। मतलब थोड़ा पुराने पुराने से घर है इधर। और इधर यही इसके इधर मतलब बढ़िया घर है। मैं मतलब सोच रही थी कि मतलब नहीं यार ड्रगी वाला एरिया तो नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छे लोग भी तो रह ही रहे हैं। फिर जब मैं देखा कि बाहर गोरों ने रखा था टूटा हुआ झूला, फिर मैं सोचा यार ये तो देसी वाले काम कर रहे हैं, मतलब देसी करते हैं, टूटी चीज़ रख देते हैं। पीछे जो वो था, पता नहीं सीधे-सीधे क्यों नहीं जाते हैं। मुड़-मुड़ के तो ऐसे लगे, मतलब अभी भी यहाँ पे ना, यहाँ पे भी ऐसे ही हाल है, इंडिया वाला ही हाल है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी को किसी से कोई लेना-देना नहीं। हाँ, गोरों को कोई लेना-देना नहीं होता, पर अगर कोई इंडियन है, अगर साइड में लड़की जाएगी तो ज़रूर देखेंगे, बदतमीज़ कहीं के। पीछे झूला बिल्कुल टूटा हुआ था, वो पीछे झूला बिल्कुल टूटा हुआ था, वो तक इन्होंने बाहर लगाया हुआ था। अभी ये देखो बाहर इन्होंने ये रखा हुआ है, दिखाती हूँ। ये ज़्यादातर गोरों के घर के बाहर फिर भी फर्नीचर ओकेश होता है, तुम उठा सकते हो, पर देसियों के घर के बाहर बिल्कुल टूटा-फूटा। घर पे आ गए। अब मैं यहाँ पे घर पे आ गई थी और मैं भाग भाग के ऊपर गई, क्योंकि मेरे को ये हो रहा था मैं बस अपने कमरे में जाके और मैं शुरू हो जाऊँ कि आज ऐसे ऐसे हुआ, आज तो बस ये हो गया। फिर मैंने शीशे के सामने थोड़ा बहुत माचा कि देखो मैं ऐसी ही लग रही थी आज। फिर मैं अपने कमरे में घुस गई और मेरे को बहुत ज़्यादा शांति। हाँ, अब मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब मैं घर पे आ गई हूँ। अब मैं अपने पर्सनल स्पेस में आ गई हूँ। बाहर तो मेरे को बहुत शर्म आती है। अभी घर में घुसने से जस्ट पहले मैं रिकॉर्ड करने वाली थी, पर कोई उबर वाले भैया थे और वो बैठे हुए थे गाड़ी में, फिर मैं नर्वस हो गई थी। शर्म आ रही थी मेरे को। तो आज का दिन अच्छा था क्योंकि मौसम अच्छा था। ज़्यादा दूर धक्के खाने नहीं जाना पड़ा, मेरे को पास में ही था। इतना भी दूर नहीं था, ठीक था। और अब बैक टू बेसिक, खाना बनाएँगे और मेरी सहेली का मैं इंतज़ार करूँगी, वो शाम तक आएगी तो तब तक मैं थोड़ा बहुत कुछ तो बना लूँ। क्या पता वो लेट हो जाए कुछ भी। अब भूखे थोड़ी ना मरना है। और बस फिर अपना कुछ काम करूँगी और आप लोगों को मैं अपनी वीडियो में सब कुछ दिखाऊँगी। खाना बनाऊँगी उसकी भी मैं पोस्ट करूँगी, सो डोंट वरी, ओके? मैं थोड़ा-सा गुम भी हो जाती हूँ क्योंकि यार मेरे को मैप्स देखने आज तक नहीं आए हैं।
मेरे को एरो ही समझ नहीं आता, मैं पूरा ऐसे करती हूँ, ओके इस डायरेक्शन में जाना है, तो ऐसे करके मैंने 3 बार मैं घूमी थोड़ा सा। और मैं कभी भी इसी चक्कर में पापा के साथ अगर हम जाते थे ना, मैं अपने कभी भी पापा के साइड में नहीं बैठती थी, क्योंकि मेरे को होता था अगर डायरेक्शन देनी पड़ेगी और मैं कुछ गलत दे दूंगी तो फिर वो मेरे को सुना देंगे। क्योंकि वो सुना देते थे भाई, तो वो मेरे को पता था कि इसलिए मैं कभी आगे नहीं बैठती थी, मैं हमेशा अपने भाई को बलि का बकरा बनाती थी, उसको आगे बैठा देती थी, मैं पीछे बैठती थी, क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ डायरेक्शन देखने में, मैं हमेशा घूमती हूँ, मेरे को कभी सुई समझ नहीं आई कि इधर इधर पूरा मेरे को फोन, लिटरली फोन ऐसे है ना तो मेरे को ऐसे करके देखना पड़ता है, ओके इधर नहीं, सुई इधर नहीं जा रही, इधर जाना है। बहुत बेकार है मेरे नेविगेशन के मामले में, तो आई एम रियली बैड। और तुम्हारी बहन आज 2 बोतल खून दे गया यार, 2 बॉटल्स ऑफ ब्लड। सैंपल ही तो लेना था, 2 बूंद बहुत होती है, पर पता नहीं ये 2 बोतल का क्या करेंगे। चाहिए तो ऐसे मांग लो ना, पागल बना के क्यों मांग रहे हो लोगों का, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। और आज जब मैं जा रही थी, अतरंगी लोग देखने को मिलते भाई मेरे को। आज मैं जा रही थी, क्या हुआ, 3 लड़कियां जा रही थी, बीच वाली क्यूट थी क्योंकि वो छोटी थी, उसने बैगी क्लोथ्स पहने होते हैं, और लड़कियां लड़कों से ज्यादा लड़कियों को चेकआउट करती है, तो इसलिए मेरी भी आदत है जब कोई लड़की जाती है मैं चेकआउट करती हूँ कि कैसी लग रही है, क्योंकि लड़की उसको यार कुछ सीखने को मिलता है, एक लड़की उनमें से थी, लंबी थी, पता नहीं हील्स की वजह से लंबी लग रही थी, तो पूरा चल रही थी मटक मटक के, आगे जाके उसको पता नहीं क्या हो गया, लड़क गई, बैठी हुई थी, उसकी हील्स टूट गई, फिर क्या हुआ आई डोंट नो, फिर उसके दोस्तों ने उसको पूरा सपोर्ट किया, उसको ऐसे लेके जा रहे थे जैसे किसी बीमार इंसान को लेके जाता है लटका के अपने साइड में। तो इट वॉज फनी एक्चुअली। और धूप ज़्यादा नहीं थी आज, अगर होती तो मैं लुढ़क जाती, क्योंकि दो मेरे अंदर इतना खून नहीं है, या क्या पता हो, क्योंकि मैं लाल हो जाती हूँ, तो शायद होगा खून, पर मेरे को देख के लगता नहीं मेरे अंदर खून है, पर है एक्चुअली में, एक्चुअल में तो मेरे को था कि मैंने 2 बॉटल खून दिया, कभी मैं लुढ़क जाऊँ, मेरे को कौन लेने आएगा यहाँ पे। अब मैं फाइनली घर आ गई हूँ, थक गई हूँ, और इतना ज़्यादा नहीं थकी तो मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा थक गई तो फिर मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। Got a spot now. Okay, so this place is good to record the video now. तो ये मैं बनाऊंगी माड़ी मोटी साग सब्जी रोटी कि मैं टिक्कट बोलूं, भूख लाग रही है घनी मुंडी। मेरी माँ की डिमांड थी कि मैं हरियाणवी में भी रिकॉर्ड करूं, क्योंकि मेरी माँ ने लागे है कि मैं हरियाणवी बोलती सुथरी लागू, मैंने नहीं बेरा, क्योंकि मैं हरियाणवी ज्यादा नहीं बोलती, मैंने बेरा है कि मैं स्पीड में बोलूं, और मैंने बेरा है कि मैं स्पीड में बोलूंगी, मैं माड़ी मोटी गलती करे बिना रहूंगी नहीं, और फिर कोई ना कोई सा मेरा मजाक उड़ा होगा, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। पर ट्राई करन में के जाओ है, मेरी अच्छी खासी हरियाणवी भी सुधर जाओगी। बात जाटा की भी नहीं है, बात यार है कि हरियाणवी होके हरियाणवी नहीं आती, कति बेइज्जती का काम है, ठीक है, मतलब मैंने ताव है, यू भी नहीं है कि मैंने कति नहीं आती, माड़ी मोटी ताव है। ये मैं सोचू अब मैं के बनाऊं, कहा तो मैंने आलू की सब्जी बनाई थी भाई, मेरे को मैंने कभी इतनी ज्यादा हरियाणवी नहीं बोली जितनी मैं आज अभी इतनी देर में मैं बोल चुकी हूँ, मैंने कदे भी इतनी हरियाणवी नहीं बोली जितनी मैं आज अभी इतनी देर तक बोलने लग रही हूँ, मैंने कभी नहीं बोली। मेरी माँ तो ही भेजूंगी, मेरी माँ राजी हो जाओगी कति, वाह मेरा बच्चा। एनीवेज, अब ये मैंने गाने चला दिए हैं, भूल जाती हूँ हरियाणवी बोलनी, तो ठीक है, मैंने कोई लेना देना नहीं, कोई कि मैं सोचो कि हरियाणवी में बोल रहा है समझ नहीं आती, क्या आती बोलने लग रही है, ठीक है तुम पंजाबी बोला करो, मैं बोलूँ पंजाबी क्या आती बोलो, पंजाबी भी कती है बुंडी लग गया, ठीक है, मैंने तो बुंडी लग गया, मैंने तो कदे नहीं कही कि तो तुम पंजाबी क्या आती बोलो घनी बुंडी लग गया, फिर क्या थी, मतलब मैं हरियाणवी बोलती क्या थी बुंडी लागू, मैंने तो बेरा नहीं, मतलब लास्ट टाइम मैंने बेरा है कि मैंने एक बार कुछ किमे तो बनाया था, और मैंने शुरू में माड़ी सी हरियाणवी बोली थी, तो किसी ने कही थी कि हरियाणवी मत बनाकर हिंदी में ही रख, 2-3 लोगों ने बोला था, तो क्या थी, मैं तो बोलूंगी,
बूंदी लाग गया है तो सुनो मत, छोड़ दो मत, मना सुनो मैंने के कति डंडा कर रखा है कि सुनो। तो मैंने भी तो सुनने पर आया ना, मतलब आड़ा मैंने 3 सालों ने हो लिया कि मैं हरियाणवी सुन पंजाबी सुन सुन के मैं अक गई हूँ, इतने पंजाबी आड़े हैं। ठीक है, मैंने तो कदे नहीं कही अक पंजाबी मत बोला करो, बोलते हो ना, फिर मैं भी बोलूंगी। तो एनीवेज, गोइंग टूवर्ड्स माय किचन, और गोइंग टूवर्ड्स माय किचन, बीच बीच में थोड़ा सा हो जाता है, इग्नोर इट। और मैं देखूंगी साग सब्जी में के बनाऊं, रोटी तब पोनी है, ठीक है, आटा गूंदूंगी। और साग तो आज हम बनाएंगे भिंडी की सब्जी, क्योंकि मेरे को सब कुछ आ गया है। सॉरी, मुझे सब कुछ आ गया है बनाना यहाँ पे, और जो नहीं भी आता था वो भी मैंने आके यहाँ पे सब कुछ आ ही गया, मतलब पहले भी आता था मेरे को। तो आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, और उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटी, पोंगी टिक्कड़। और माड़ी मोटी कोशिश करूंगी व्लॉग या तो हिंदी में रखूँ या फिर मैं हरियाणवी में रखूँ, क्योंकि मैंने ये बावन लग रही है कति मिक्स फीलिंग। और पर ठीक है यार, ये मेरी जब सहेली आओगी, मैंने बेरा मैंने घनी शर्म आओगी और मैं गूंगी हो जाऊंगी उसके आगे। मैंने नहीं लगता मैं इतनी वीडियो बना पाऊंगी, पर आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि व्लॉग भी तो बनाना है। शुरुआत में ही ऐसे हार मान जाओगे तो कैसे चलेगा ऋषिता। चलो फोन को चार्जिंग पे लगा के काम शुरू करते हैं। मैं बताऊंगी यहाँ पे मैंने कितना बेवकूफ़ी वाला काम किया था। मैं जो इतना कॉन्फिडेंट होके बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि माइक नहीं चल रहा। मैंने बाद में देखा कि आवाज़ तो आ ही नहीं रही वीडियो में, क्योंकि माइक ऑन करना भूल गई। मेरी अंदर से फ्रेंड वॉशरूम से आवाज़ लगा रही थी, चाय का वो बंद कर दे, गैस बंद कर दे। और मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि इसका स्टोव अलग है और जहाँ पे मैं पहले खाना बनाती थी उसका अलग है। तो फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके मैंने बंद कर दिया। फिर मैं अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा रही थी कि मैं ऐसे ऐसे मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही थी भिंडी। और मैं ड्रामा कर रही थी, क्योंकि गाने चला रखे थे पुराने ज़माने के पीछे। ये हरी मिर्च 1 चम्मच, लाल मिर्च सॉरी 2 चम्मच, 3 चम्मच मतलब छोटी छोटी चम्मच डाल रही हूँ यार, और ये चौथी। और ये मैं बोल रही हूँ कि मुझे क्या मिर्ची लगे तो लगे, क्योंकि पिछली बार तो बोल रहे थे मसाला कम है। ये मैंने और मसाला डाल दिया। पर सब्ज़ी अच्छी बनी थी, क्योंकि मैं सब्ज़ी अच्छी बनाती हूँ। और फिर मैं भूल गई कि क्या करना था। ओह, ढक्कन रखना था, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत भूलती हूँ। मैं इतनी बेवकूफ हूँ, मैंने माइक ऑन नहीं किया और मैंने वीडियो बना ली, और वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने जीरा भी जला दिया। तो अब हम डालेंगे इसमें नमक, पिंक सॉल्ट, यू नो। क्या है यार, इसमें तो डलियां क्यों होती हैं। अच्छा खासा नमक डालूंगी। मैं नमक कम खाती हूँ, जिसकी वजह से मैं नमक भी कम डालती हूँ, फिर बाकी लोग शिकायत करते हैं नमक तो है ही नहीं इसमें। मेरे हिसाब से तो नमक सही है ना भाई, तुम्हारे हिसाब से कम डाल लो। हम इसमें गलती से दरवाजा खोलना भूल गई मैं। मसाला जल रहा है, भिंडी में पानी भी नहीं डाल सकते, छींटे तो डाल ही सकते हैं। बाहर आते सुनाएगी भाई। घी थोड़ा सा डाल देती हूँ, और भाई तो बहुत सारा आएगा। बस 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 बस, ज्यादा नहीं।
आज भी मसाले कम हुए हैं ना, कल तो सब्जी बहुत स्वाद बनी थी। अब जाओगे अंधेन जी। तो भाई मेरी सब्जी बन गई है, मतलब अभी पकेगी है, बट वैसे मेरा काम हो गया डन। चलो बाय। आज सारा दिन ऐसे ही ख़त्म हो गया। खाना मेरे को था कि मैं बनाऊँ, मतलब दिखाऊंगी आपको कि खाना कैसा बनाया जो भी है, पर इतना स्वाद बना था। ओकेश था, ठीक था, अच्छा था, मतलब ऐसे नहीं कहूँगी बहुत स्वाद था, पर मैं भूल गई बेसिकली। खाना अपना खा लिया था, रायता बनाया था, बूंदी की सब्ज़ी बनाई थी। क्या बोले जा रही हूँ मैं। बूंदी का रायता बनाया था और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी थी। बस खाना वाना खाया, कपिल शर्मा शो देखा थोड़ा साथ में बैठ के, और बस ठीक है। अब मैं कुछ थोड़ा बहुत देखूँगी, अभी रात के 10 बज गए हैं, थोड़ा बहुत कुछ देखूँगी, आधा घंटा 1 घंटा, और 11 बजे तक सो जाऊँगी। फिर मैं आपको मिलूँगी अगले व्लॉग में अपनी ऐसे ही बकवास करते हुए, और ऐसे ही देखते रहो मेरे ब्लॉग्स, और बहुत सारा प्यार दिखाओ वीडियो को, और लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इतने धीरे इसलिए बोला है क्योंकि मेरे को पता है फंबल कर जाऊँगी फिर से।